तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम। मेरे साथ आप लोग भी चैंटिंग करें। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। चैप्टर 1 विषाद योग श्लोक 37। फिर से इस श्लोक को हम लोग चैंटिंग करेंगे, उसके बाद अर्थ को देखेंगे। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। फिर से अर्जुन यहाँ पर जो है आगे की व्याख्यान जितने बताए, इस तरह से मेरी ये समस्या हो रही है, मैं स्वजनों को नहीं मार सकता हूँ, ये सब बोलते हुए फिर से वही बात बोलते हैं कि मैं अपने ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, हाँ, ये हमारे बंधु लोग हैं। बंधु का मतलब क्या होता है? बहुत प्रिय है, ठीक है। इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, मतलब इनको मैं नहीं मार सकता हूँ। और उसके बाद क्या है? स्वजन ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे कृष्ण को माधव के रूप में बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने जन को मार के कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है, मतलब सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह से भगवान को जो है अर्जुन बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो तथ्य की बात जो समझने वाली है वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो मरने मारने का जो बात हो रहा है, हंतुम, कैसे मैं मार सकता हूँ, तो देखिए आप किसी को मारे ना मारे, ठीक है, सारे के सारे लोग मरेंगे, क्योंकि मरना जो है फिक्स है, और मरेंगे उसके लिए सारा व्यवस्था हम लोग खुद ही बनाए हुए हैं। कैसे बनाए हैं? बाजिक दुनिया के लिए अगर हम जी रहे हैं तो हम अपने लिए क्या बना रहे हैं? मृत्यु का द्वार सशक्त कर रहे हैं। मतलब बाजिक दुनिया में जीने का मतलब क्या है? बाजिक दुनिया में जीने का मतलब है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह इसी में पड़े हुए हैं। पुत्र, पत्नी, पति, रिश्तेदार, ऐशो आराम, सुख, ऐश्वर्य, ये सब के पीछे में पड़ना ही जो है बाजिक दुनिया में रहना। और ये आपको धीरे धीरे क्या करती है? मशीन की तरह डिप्रिशिएट करती है। जैसे कोई भी मशीन काम करते करते धीरे धीरे डिप्रिशिएट होता है और एक दिन खराब हो जाता है, ठीक उसी तरह से जो है ये सारी चीजें जो है, जो भी हम बाजिक दुनिया के लिए करेंगे, ये हमको जो है डिप्रिशिएट करते हुए एक दिन मृत्यु तक ले जाएगी, ठीक है। तो रास्ता क्या है? ध्यान। ध्यान हमको मृत्यु तक नहीं ले जाती, ध्यान हमको कहाँ ले जाती है? मुक्ति तक, जो कि हमारा परम लक्ष्य है। अब यहाँ पर जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, एक मिनट, अब ये सारे, अब अर्जुन को क्या है कि जितने सारे लोगों को मारना है उनको बंधु बांधव लग रहे हैं। सोचिए यही लोग जो है, इन्हीं लोगों की वजह से आज ऐसा नौबत आ गया है कि युद्ध के मैदान पर ये लोग उपस्थित हैं, हाँ, और इनके प्रति दया का भाव अगर रखते हैं तो हमारा आने वाला जीवन, आने वाला जनरेशन भी जो है और खराब होगा, क्योंकि ये लोग आतताई हैं। ये सारे लोग क्या है? आतताई है। आतताई का मतलब क्या होता है कि ये दूसरों को कष्ट देते हैं। इसके पिछले श्लोक में हम लोग देखें तो उनको तो मारना ही पड़ेगा, नहीं मारने का कोई उपाय नहीं। भले ही ये स्वजन है, मैंने आपको लगता होगा ये मन जो है, मन, मेरा शरीर, जो लोग भोग करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से मन क्या करता है? भोग करता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग इनको नहीं मारेंगे, मन को मारेंगे नहीं, तो जिंदगी भर क्या करेंगे? इसी तरह से भोग करते हुए रहेंगे और भोग करते करते एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनको मारने के समय जो है, हो सकता है आपको तकलीफ हो। जब ध्यान में बैठेंगे तो ये मन जो है स्वतः मरने लगता है। माने मन मरने का मतलब मन में जितना सारे जो है थॉट्स होते हैं, सुख माने आसक्ति, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एक तरह से आपका थॉट्स जो है दो भाग में बटा हुआ है। एक है सुख देने वाला और एक जो है दुख देने वाला, ठीक है। तो ये दोनों थॉट्स, जो सुख देने वाले विचार हैं, वो हमेशा क्या करते हैं?
जिसको बोलते हैं राग। जिस चीज में कभी सुख मिला है उसी चीज को बार बार प्राप्ति के लिए इच्छा करते हैं, ठीक है। और द्वेष क्या होता है? द्वेष जिससे दुख मिलता है, दुख इसलिए मिलता है क्योंकि उसको पाने में जो विघ्न आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कामना किया कि बहुत अच्छा सा एक घर हो जाए, ठीक है। ये तो सुख की प्राप्ति है कि अच्छा घर होगा तो सब लोग बड़ाई करेंगे और प्लस सुख काफी फैल के अच्छा से हम रहेंगे। लेकिन शरीर के लिए तो एक ही रूम एक ही बेड चाहिए होता है, लेकिन वो चिंता ना करके बड़ा से बड़ा घर बनाना है, हाँ, बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है, अच्छा अच्छा कपड़ा चाहिए। तो ये सब प्राप्त करेंगे तो इससे क्या होता है? सुख मिलता है, ठीक है। और ये नहीं मिलने पर क्या होता है? दुख मिलता है, ठीक है। तो ये कौन क्रिएट करता है? ये थॉट्स क्रिएट करते हैं, और ये थॉट्स किसका है? मन का, ठीक है। तो इसलिए जो है मन को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मन जो है हमेशा दुष्कर्म ही कराता है। दुर्योधन यहाँ पे किसका द्योतक है? मन का, कि दुर्योधन जिस तरह से जो है सारी चीजों को लेना चाहता है और समाज में एक बुराई फैलाना चाहता है, ठीक है। अगर ऐसा राजा बन जाए तो समाज में, अगर मन का साम्राज्य हो जाए तो क्या होगा? मन का साम्राज्य हमारे शरीर पर हो जाए तो क्या होगा? तो हम लोग मरेंगे। तो भगवत गीता हमें सिखाती है मन का साम्राज्य हमारे ऊपर ना हो, ठीक है। उसके लिए हमको रात दिन प्रयास करना होगा। समझ में आया? तो यही इसका तथ्य निचोड़ निकल के आया। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो वो लोग पूछ सकते हैं। सर मैं इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह से समझी। सरल सा श्लोक का अर्थ जो है, इसके तत्व को थोड़ा बारीकी से समझना होगा। श्लोक का अर्थ तो बहुत सरल सा है। इसमें अर्जुन फिर से वही चीज दोहरा रहे हैं, बार बार एक ही चीज। जैसे जब आदमी मोहित हो जाता है, जब शोक में हो जाता है ना, तो एक ही चीज देखिएगा, किसी के घर में कोई मर गया, ठीक है, तो देखिएगा माथा में हाथ दे के रोते रोते बार बार एक ही चीज बोलता है कि नहीं? तो अच्छा है कि यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल ढंग से बनाया नहीं हुआ है। सबसे अच्छी बात क्या है, श्लोकों में कोई आर्टिफिशियल ढंग से डिजाइन नहीं किया हुआ है। अर्जुन बार बार, शोक में आदमी है, मोह में है ना, तो वो बार बार एक ही चीज को रिपीट करता है। जैसे कोई आदमी के घर में कोई सीनियर आदमी मर गया, तो जो मान लीजिए किसी का हस्बैंड मर गया, तो वाइफ हमेशा बोलती है, अब मुझे कौन ये ला के देगा, अब मुझे कौन बाजार ला के देगा, है ना, कौन मेरा कपड़ा ला के देगा, कौन ये करेगा, है कि नहीं? मैं सुना हूँ कई बार, ठीक है, कई बार कई लोगों को सुना हूँ। अब कौन करेगा? अगर किसी का घर में दादा दादी मर गए तो वही चीज, हाँ, कौन टॉफी देगा, कौन बाजार लाएगा, ठीक है। बच्चे ऐसे रोते रहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, कुल मिला के यही चीज है। तो अर्जुन भी वही कर रहे हैं कि बार बार मेरे बंधु है, मेरे बांधव है, ठीक है, मेरे रिश्तेदार है, हाँ, इनको मैं कैसे मारूंगा, इनको मार के क्या सुख मिलेगा, बार बार वही बोल रहे हैं। समझ में आया? वो कन्विंस कर रहे हैं बार बार अपने भगवान को। उनको तो पता है कि सामने वाला जो है वो नॉलेजेबल पर्सन है, नॉलेजेबल है, हाँ। अपने आत्मा को ही आदमी समझाता है। जैसे कभी कभी दुष्कर्म आदमी करता है तो बार बार समझाता है, बार बार बोलता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा माहौल मिल गया, ऐसे ये हो गया, ऐसे वो हो गया, तर्क आदमी देता है। तो यहाँ पर भाषा सरल सा है, रिपीटेशन, बार बार रिपीट हुआ भाषा है। और उसमें क्या है कि मेरे बंधु बांधव है, मैं इनको मारूंगा तो मुझे क्या सुख मिलेगा, या कैसे, क्या, मुझे तो नहीं दिखता है, कहीं कहीं दूर दूर तक मुझे कोई इसमें सुख मिल रहा है, ठीक है। यही सरल सा इसमें अर्थ है। जब मोह की स्थिति आती है तो आदमी ऐसे बकबक बकबक करने लगता है, ठीक है ना। या घर में आग लग जाए, हाँ, कुछ हो जाए, कोई भी झमेला घर में हो जाए तो आदमी ऐसे अटपटा बकने लगता है ना। और भगवान भी चुपचाप से सुन रहे हैं, क्योंकि आदमी जब तक बहुत बकेगा नहीं ना, स्थिति जब पूरा खराब नहीं होगी तब तक उसको संभाला नहीं जा सकता। रोने दीजिए, इसीलिए जब कोई रोए तो उसे रोने दीजिए, खूब रोने दीजिए। जब लस्त पस्त हो जाए रोके, उसके बाद उसको समझाइए, तब जाके वो समझेगा, ठीक है।